नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल मेड ओवर मेकिंग में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है दैट इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इस आंसर में इंक्लूडेड होना जरूरी है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिर मैं आपको इसका एक मॉक आंसर आपके आगे प्रेजेंट करूंगा। राइट, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इसके कुछ पॉइंट्स के साथ। अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारे पॉइंट्स भी आपको दे दूंगा। तो फ्रेंड्स जो इसका वेरी फर्स्ट पॉइंट है वो है टेलर योर आंसर्स टू द रोल एंड कंपनी। अपने आंसर को इस तरह से मोल्ड करना है जिससे आपकी स्किल्स और कंपनी का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों चीजें मैच करनी चाहिए। राइट, क्योंकि जो भी आप चीज बोल रहे हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सारी चीजों का क्या बेनिफिट है, वो सारी चीजें अगर आपने आइडेंटिफाई कर ली तो आप अपनी स्किल्स को कंपनी के लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट और एक कंपनी के लिए प्लस पॉइंट वाली चीज आप उन्हें बता सकते हैं। राइट, सेकंड पॉइंट है इसका कीप इट प्रोफेशनल। जो भी चीज आप बोल रहे हैं आप सारी चीजों को एक प्रोफेशनल वे में ही रखें। चाहे आप एटीट्यूड हो गया, आप अपनी स्किल्स और हॉबीज की बात करूंगा तो वो भी सारी प्रोफेशनल होनी चाहिए और एक प्रॉपर उसका यूज होना चाहिए आपके वर्क को लेके। राइट, जैसे कि अगर आपने बोला कि मुझे डांस करना पसंद है, राइट, तो उनका एक क्वेश्चन होगा कि आपको क्या लगता है, आपको या फिर क्यों लगता है कि आपका जो डांस करना है आपकी हॉबी वो हमारे वर्क के लिए या आपके लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट है। तो इसका एक बेस्ट काउंटर है जो कि मोस्टली लड़कियां देती हैं कि मैंने अपना डांस एज अ हॉबी क्यों रखा हुआ है, क्योंकि आई जनरली यूज्ड टू डांस व्हेन आई फील स्ट्रेस्ड। तो मैं अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए या रिमूव करने के लिए मैं डांस का सहारा लेती हूँ। राइट, तो ये क्या है, कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है। ये कंपनी की जो आपकी हॉबी है वो कंपनी के लिए भी हो सकती है कि भाई अगर आप अंडर वर्क प्रेशर है या किसी भी प्रेशर के अंडर है तो आपकी प्रोडक्टिविटी रिमूव नहीं होगी, क्योंकि यू नो कि उसे कैसे रिड्यूस करना है। राइट, तो आपकी सारी चीजें हॉबीज और जो भी रिज्यूमे में आपने लिखा हुआ है वो सारी प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है। थर्ड होता है आपका इंजेक्ट सम पैशन इनटू योर आंसर। राइट, जो भी आप वहां बोल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये कंपनी आपको एक बहुत पैशन अगर आप शो करना चाहते हैं उस कंपनी के लिए, तो जब ही शो करें जब आप बहुत ज्यादा उस कंपनी में एक्साइटेड हैं जाने के लिए या उस रोल को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, तो वहां पर आप ये सारी चीजों को शो कर सकते हैं। जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा इसका। मेरे एसएनपी ग्लोबल के इंटरव्यू के दौरान मुझसे मेरे इंटरव्यू ने मुझसे पूछा था कि आपको क्यों लगता है कि एसएनपी ग्लोबल में आपको आना चाहिए। तो मैंने बोला कि लाइक आई डोंट नो अबाउट द प्रोफाइल, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द लोकेशन। मुझे नहीं पता इन दोनों चीजों का, ना ही मुझे कोई सैलरी स्ट्रक्चर का आइडिया है, बट आपकी कंपनी का मुझे आइडिया है एंड आई जस्ट वांट टू ज्वाइन योर ऑर्गेनाइजेशन एनी हाउ। तो मैंने ये चीज बोली तो उन्हें वो काफी इम्प्रेसफुल लगी कि मतलब जो बंदा है वास्तव में ही डेस्परेट है इस कंपनी में आने के लिए। तो आप ये सारी चीजें जब भी बोले जब आप उस कंपनी में जाने के लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, पैशनेट है टुवर्ड्स द कंपनी और टुवर्ड्स द जॉब। राइट, और द नेक्स्ट पॉइंट है आपका बी सशिंक्ट एंड डेफिनेटली डू नॉट रिसाइट योर रिज्यूमे। आप अपने रिज्यूमे को बार बार नहीं पढ़ेंगे। आप में जो भी रिज्यूमे में लिखा है वो इंटरव्यूअर देख सकता है। इंटरव्यूअर आपसे अदर देन द रिज्यूमे अदर देन द सीवी जानना चाहता है। कभी कभी इंटरव्यूअर इस चीज को मेंशन भी करते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ अदर देन द सीवी। वो इसीलिए मेंशन करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम टेल मी अबाउट योरसेल्फ को स्टार्ट करते हैं तो अपना क्वालिफिकेशन, अपना बैकग्राउंड, ये सारी चीजों को अपन वहां पर बोलते हैं। वो आपका एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं कि आपने क्या क्या रोल्स परफॉर्म किए हुए हैं। वो फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बहुत ही लीस्ट इंटरेस्टेड रहते हैं कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये एक रहता है कि 1 मिनट में आप ये सारी चीजों को फिनिश कर दीजिए, इसको आपको लंबा नहीं खींचना होता है। द लास्ट पॉइंट इज आप चीजों को प्रैक्टिस करें बट डोंट मेमोराइज। आप अपने रिज्यूमे को कभी भी याद करने की कोशिश नहीं करें, आप सिर्फ अपनी स्किल्स को समझ लें और उसको प्रेजेंट करें। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम रिज्यूमे बनाते हैं तो सिर्फ नेट पे देखिए, इंटरनेट पर देखकर, या फिर आप अपने किसी फ्रेंड का रिज्यूमे देखकर कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आपने देख लिया कि इसने भी एजुकेशन है, मेरा भी साथ है, मेरा भी फ्रेंड है, सारी चीजें उसने की वो मैंने की, आपने वो सारी चीजें कॉपी कर दी। बट जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे होते हैं तो आपने क्या किया हुआ था, उन सारी चीजों को मेमोराइज किया हुआ था, तो आप वहां पर सारी चीजें एज इट इज बोलते हैं तो वो समझ जाता है कि ये सारी चीजें जो हैं आपने याद की हुई हैं या कॉपी की हुई हैं। कभी कभी वो आपसे पूछ भी लेगा कि आपने रिज्यूमे कहाँ से देख के या किससे देख के बनाया है, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि जब आप सारी चीजें एज इट इज इंटरव्यू के अकॉर्डिंग ही जाती हैं। राइट,
एंड द लास्ट वन मैं कहूंगा इसको, रिमेंबर दिस इज ऑफन योर फर्स्ट इंप्रेशन एंड इट ऑलवेज मैटर्स, अ लॉट मैटर्स। क्योंकि फ्रेंड्स आपने अगर 5 मिनट अपनी इन सारी चीजों में इंटरव्यूअर के सामने अपना गैदर कर लिया इंटरव्यूअर को अपने लिए, या मैं बोलूंगा आपने इंटरव्यूअर को इतना एक्साइटेड कर लिया कि वो आपके बारे में और जानना चाहता है, तो आपका इंटरव्यू 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स तक कब चला जाएगा आपको और आपके इंटरव्यू को पता नहीं चलेगा। तो फर्स्ट जो 5 मिनट्स रहती हैं आपको अपने जो भी क्रिस्प है, क्रिस्प इन द सेंस आपके अंदर जो भी बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी है वो आपको 5 मिनट के अंदर प्रेजेंट करनी है, और उसको ये शो कर देना है कि कंपनी के लिए आप और आपके लिए कंपनी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो शो कर दिया तो रेस्ट आपका इंटरव्यू बहुत स्मूथ जाएगा, और सारी चीजें जो आप चाहते हैं वही चीजें डिस्कशन में आएंगी वहां पर। बट फर्स्ट के 5 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपको अपनी जगह उस कुर्सी पर बनाने के लिए आगे के 1 घंटे, क्योंकि इंटरव्यूअर कभी भी एंटरटेन नहीं करेगा। अगर आपको 5 से 7 मिनट उन्हें अच्छा नहीं लगेगा तो वो आपको टाटा बाय बाय बोल देगा, क्योंकि उसके पास आपके पीछे की 300 भीड़ और खड़ी हुई है, उनके भी इंटरव्यूज लेने हैं, राइट। इंटरव्यू देने वाले 300 लोग और लेने वाले 1 से 2 लोग, तो उस समय आपको उन भीड़ में से कुछ अपनी जगह बनानी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर करते समय याद रखनी है। इस आंसर का कभी भी एक क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड और कुछ एक पॉइंट नहीं हो सकता कि आप उन्हीं के बेसिस पर अपना पूरा आंसर दे पाए। इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। ये पॉइंट्स ऐसे हैं, इनको ध्यान में रखना है जब आप अपना खुद का टेल मी अबाउट योरसेल्फ डिजाइन करेंगे, राइट। आप अपना खुद का डिजाइन कीजिए। हाँ, हेल्प के लिए बहुत सारे सोर्सेज और प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जहां से आप ले सकते हैं।